तो पार्टनरशिप वाले सीरीज में लोगों को कंफ्यूजन तो होता है कि कौन कितना पैसा लगाया, कितने समय के लिए लगाया, पैसे का किस तरीके से रेशियो में चेंज करना है, एक्सचेंज कैसे करना है, प्रॉफिट कैसे शेयर करना है, कमीशन क्या होता है, सैलरी क्या होता है, एक्टिव पार्टनर क्या होता है, डोरमेंट पार्टनर क्या होता है, इन सब के बारे में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन आज की वीडियो में आप लोग का जो कंसेप्ट है पार्टनरशिप का, उसको मैं यहाँ पे क्लियर करने का ट्राई करूंगा। और इस वीक में आने वाले हमारे जितने भी सेशन से पार्टनरशिप से रिलेटेड काफी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे, जिससे कि हम लोग को कभी भी पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस प्यार से यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है द ग्रोथ फाउंडेशन। सबसे पहले मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूंगा कि मतलब कि हमारा जो एजेस का चैप्टर चल रहा था, उस एजेस के चैप्टर में हम लोगों ने अपना मेंस लेवल का क्वेश्चंस को नहीं ला सके। रीजन था उसमें कुछ हमारा फैमिली इशू। एक्चुअली में मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनका डेथ हो चुका है, और टोपी भी इसलिए मैं पहना हूँ कि कुछ समय बाद आप लोगों को मेरे बाल दिखेंगे नहीं, और ऐसे ही मैं क्लासेस में दिखूंगा आप लोगों को। तो सोचा ठीक है, आज टोपी पहन के ही क्लासेस दिया जाए, आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी दे दिया जाएगा इससे रिलेटेड कि ऐसा ऐसा कुछ हो चुका है घर में। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना फिलहाल अभी इन 13 डेज तो मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा, और कोशिश फिर भी मैं करूंगा कि आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली वीडियो लेके आया जाए। लेकिन फिर भी आज मुझे इसके थोड़ा बहुत टाइम मिला है, तो मैं सोचा हूँ कि ठीक है, आज वीडियो शूट कर लिया जाए। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पार्टनरशिप पे टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो आइए चलिए पार्टनरशिप शुरू करते हैं। पार्टनरशिप शुरू करने से पहले आप लोगों को हेडिंग देना है, और हेडिंग में स्टार्ट करना है पार्टनरशिप। अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये पार्टनरशिप होता क्या है, और पार्टनरशिप में आखिर क्या इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं स्टूडेंट्स को, दिक्कत कहाँ आता है पार्टनरशिप में। तो जैसे हम लोगों ने, चाहे मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो अपने दोस्त के साथ बिजनेस प्लानिंग हम लोग जरूर किए होंगे कि हम लोग यार चलो बड़े होंगे, हम तो मिलकर के इसका दुकान लगाएंगे, हम तो मिलकर ये बिजनेस करेंगे, हम तो मिलकर वो बिजनेस करेंगे। तो दो दोस्त सपोज कि बिजनेस करने का सोच लिया, और इन फ्यूचर बड़े होकर के वो लोग बिजनेस भी कर लिए। अब बिजनेस करने के बाद जो टोटल प्रॉफिट कमाया जाएगा, टोटल जो प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, जिस रेशियो में दोनों पार्टनर को प्रॉफिट लेंगे, चाहे वो 2 दोस्त मिलके हो या 3 दोस्त मिलके हो, इन लोगों का जो प्रॉफिट आखिर ये लोग जो शेयर करेंगे, जो भी मुनाफा होगा, जो भी फायदा होगा बिजनेस का, वो बिजनेस का जो दोनों या तीनों दोस्त मिलकर आपस में बांटने वाले हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। कि एक 3 या 2 या 3 या 4 जितने भी दोस्त हैं आपस में पार्टनर बने, हैंडशेक किए, साथ में बिजनेस को चालू किया, जो भी प्रॉफिट हुआ उस हिसाब से ये लोग बांटे। तो अब मेन प्रॉब्लम यहां हो जाता है कि प्रॉफिट आखिर कैसे बांटेंगे। सेम प्रॉफिट बांटेंगे, प्रॉफिट अलग बांटेंगे, कैसे प्रॉफिट बांटा जाएगा। अगर सेम प्रॉफिट बांटा जाएगा, मतलब जो 2 या 3 जितने भी दोस्त हैं वो लोग बिजनेस जब स्टार्ट किया, सबको सेम पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया होगा, सबका मेहनत भी सेम होगा, तभी हम लोग प्रॉफिट जो है सेम रेशियो में हम लोग बांट सकते हैं। तो हम लोग किसी को भी प्रॉफिट को अगर हम लोग को बांटना है, तो उसके लिए हमारे पास रेशियो होना चाहिए। तो रेशियो को हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उस रेशियो को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसी को PSR भी बोला जाता है। जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, इंश्योरली, क्योंकि मैं भी एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उन्हें PSR का मतलब जरूर पता होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। अब मैं बोला कि 2 पार्टनर यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किए हैं, यहाँ पे A किए हैं और B किए हैं। A ने 30,000 देकर के अपना बिजनेस को स्टार्ट किया। उसी बिजनेस में जो दोनों ये मिलकर के पार्टनरशिप बना रहे हैं, जिस बिजनेस में, उस बिजनेस में A ने दिया 30,000 और B ने दिया 20,000। कितने दिया? 20,000। कि A 30,000 रुपए दे रहा है उस बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और B दे रहा है 20,000 रुपए उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो इनफली पे बात ये होता है कि अगर 30,000 और 20,000 दे रहा है, और अगर हम बात करें कि इन फ्यूचर पे अगर प्रॉफिट का बात करें, तो प्रॉफिट जो है उस बिजनेस का अप्रोक्सीमेटली 50,000 हो रहा है। प्रॉफिट दिया हुआ है आपको कि 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है उस बिजनेस को। तो अब बात क्या है, क्या 50,000 को ये भी 25,000, ये भी 25,000 लेगा? ऐसा कुछ होगा क्या? तो नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्या होने वाला है कि अगर ये 3 दिया है, ये 2 दिया है, तो इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, और रेशियो में हमें ये पता चलेगा कि ये 3:2 का यहाँ पे रेशियो निकला है। ये 1 2 3 4 जीरो कट गया, और ये 1 2 3 4 जीरो कट गया, और 4 जीरो कटने के बाद इनका रेशियो 3:2 में निकलने वाला है। तो इसको 30,000 मिलने वाला है प्रॉफिट का, और इसको 20,000 मिलने वाला है प्रॉफिट का। ये तो हो गई एक बात। और दूसरी बात, इस पे अगर मैं बात करूं, तो प्रॉफिट शेयरिंग सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है कि उन लोगों ने कितना अपना कैपिटल लगाया। अब क्या हुआ, जब ऐसे ही बात था तो B को लगा कि ठीक है, जब ऐसा ही बात है तो हम ये करते हैं कि हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इसने तो 30,000 लगाया, मैं स्टार्टिंग में 50,000 लगा लेता हूं,
और फिर 2 महीने बाद, 2 मंथ के बाद मैं पैसों को जो है अपना निकाल लूंगा, विड्रॉ कर लूंगा। क्या कर लूंगा? विड्रॉ कर लूंगा अपने पैसों को। तो ऐसा हो जाएगा क्या कि इसको 50,000 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, इसको 30,000 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक चीज का और एंट्री होता है, इसी चीज को, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक चीज का और एंट्री होता है, वो होता है टाइम पीरियड, कि किस पार्टनर ने, किस दोस्त ने, या फिर जो भी पार्टनर है उस बिजनेस में, वो पार्टनर कितने समय के लिए अपने अमाउंट को लगा के रखता है। तो यानी कि इसको आपको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। यानी कि अगर बात करूं तो मेन चीज जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जो मेन चीज जो इस पे डिपेंड करता है, वो 2 चीज पे डिपेंड करता है। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए इनिशियल, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कैपिटल, जितना कैपिटल ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए ये लोग अपना उस मनी को लगा के रखते हैं। जैसे कि अब सेम यहाँ पे क्या हुआ, 2 दोस्त आए वापस से, 2 दोस्त वापस से एक बिजनेस चालू कर रहे हैं, है इसमें पी और क्यू, 2 पार्टनर, 2 दोस्त मिलकर के बिजनेस चालू कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, पी ने पी लगाए, मान के चलिए कि 5 रुपए, और क्यू लगाए 4 रुपए। लेकिन पी जो है वो 3 महीने के लिए लगा के रखता है, और क्यू जो है वो 5 महीने के लिए लगा के रखता है। यानी कि ये क्या था इनका, ये क्या था इनका, ये क्या था इनका, तो अगर मैं बात करूं तो ये था इनका कैपिटल, और ये क्या था इनका, तो इसका मैं अगर बात करूं तो टाइम। सेम अगर यहां पे बात करूं तो ये क्या है, कैपिटल, और ये क्या है, टाइम। और अगर मैं इनिशियल डिपॉजिट का बात करूं कि रेशियो आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय टाइम होना जरूरी है। अब अगर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय टाइम का अगर पीरियड मैं यहां पे देखूं, अगर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय टाइम का पीरियड अगर यहां पे देखा जाए, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय टाइम अगर हो गया, अब दोनों में जो भी कॉमन है उसको कट कर देना है। जैसे कि ये 5 और ये 5 कट हो गया, अब इसका कितना हो गया, 3, और इसमें क्या बचा, 4। अब ये किया तो इन्वेस्टमेंट 5 किया था, लेकिन और इसने इन्वेस्टमेंट 4 किया था, लेकिन अब रेशियो जब निकाले तो इसको कम रेशियो मिल रहा है और इसको ज्यादा रेशियो मिल रहा है, ड्यू टू टाइम पीरियड। कौन कितने टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे अमाउंट को लगा करके रखा हुआ है। अब टाइम पीरियड हमें कैसे पता चलेगा, टाइम पीरियड को पता करने के लिए हमें क्वेश्चन में टाइम पीरियड दिया हुआ रहेगा, कौन कितने समय के लिए लगाया है, कौन कितने समय बाद पैसे को निकाला है, कुछ इनिशियल भी डिपॉजिट किया है या नहीं किया है, इन सारी चीजों पे भी हम लोग बात करेंगे। अब इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है, ऐसा भी बहुत बार होगा कि कुछ पार्टनर, जैसे ये 5 तो लगाया, ठीक है, ये 5 रुपए लगाया, हो सकता है 2 महीने या 3 महीने बाद ये कुछ रुपए और लगा दे, या फिर हो सकता है कि कुछ रुपए और विड्रॉल कर ले, तो इसके हिसाब से वो चलता है, और फिर प्रॉफिट दिया पड़ता है, उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी ये जो पूरा वीक हम लोग का होने वाला है, हम लोग इन्हीं सारे क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले, किस किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। बहुत जगह ऐसा होगा कि ये लोग कुछ पैसे निकाल रहे होंगे, बहुत जगह ऐसा होगा कि ये लोग कुछ पैसे डाल रहे होंगे, बहुत जगह ऐसा होगा कि ये लोग कुछ पैसे जिस समय निकाल रहे हैं उसी समय नया पार्टनर का एंट्री भी हो रहा है, बहुत समय ऐसा होगा कि इनका टाइम दिया हुआ ही नहीं होगा कितने समय के लिए पैसे लगाए हैं, सीधा रेशियो दिया हुआ रहेगा। बहुत टाइम पे ऐसा होगा कि बहुत टाइम पे ऐसा होगा कि इनका जो है वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं दिया हुआ रहेगा, और टाइम पीरियड सिर्फ दिया हुआ रहेगा, वहां से हमें निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्री और मेंस लेवल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग नेक्स्ट 5 to 6 डेज में हम लोग यही करने वाले, सिर्फ इनके प्री और मेंस क्वेश्चंस। उससे पहले हम लोग आज एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे जरूर करके जाएंगे, क्योंकि देखिए कंसेप्ट में से इतने ज्यादा कुछ नहीं है। कंसेप्ट में मैं सिर्फ जो बताया कि डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यही खाली हमेशा दिमाग में रखना है कि डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय टाइम करते हैं तब हम लोग का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकलता है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज के लिए। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि ए एंड बी started a business with initial deposit of rupees 30,000 and rupees 40,000. If at the end of the year the total profit is rupees 7,000, find the total share of B। ऐसा क्वेश्चन दे दिया।
ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन दे दे रहे हैं यहाँ पे हमें, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन दिया हमें और इन क्वेश्चंस का यहाँ पे कुछ भी डिस्कशन आगे और नहीं किया गया, इन क्वेश्चंस के बारे में और कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया गया हमें। क्या है, अब क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्या बोल रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹30,000 एंड ₹40,000। तो अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, हम लोगों को अगर ये भी 30,000 है और ये 40,000 है, हम लोग को रेशियो पे बात करना है। और रेशियो पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 4 जीरो और ये 4 जीरो क्या हो गया यहाँ पे कट गया। यानी कि हम लोग सीधा ये पढ़ेंगे कि ए और बी जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो एक 3 रुपए से कर रहा है और दूसरा 4 रुपए से कर रहा है। सॉल्यूशन में देखेंगे तो ए और बी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एक कर रहा है 3 रुपए से, दूसरा कर रहा है 4 रुपए से। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर, इफ द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि इसके बारे में और कुछ नहीं बताया गया और इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसका मतलब ये पूरा पैसा पूरे समय के लिए लगा के रखा होगा और ये भी अपना पूरा पैसा पूरे समय के लिए लगा के रखा होगा। यानी कि ये 12 महीने के लिए लगा के रखा होगा और ये भी 12 महीने के लिए लगा के रखा होगा। और कुछ बोला है, सीधा बोला है कि मंथ के एंड में इनका प्रॉफिट सीधा दिया गया है कि 7,000 रुपए इनका प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहां से ये 12 और ये 12 कट जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। और रेशियो का अगर बात करूं तो इनका रेशियो जो है वो 3:4 हो जाएगा यहाँ पे। और टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ है हमें 7,000 का, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7,000। निकालना किसका, हमें बी का निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल, अब इनका टोटल रेशियो कितना हुआ 4 और 3 7। निकालना किसका, बी का निकालना, तो बी के शेयर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4। यानी कि इसको हम लोग कट करेंगे तो 1,000 से ये कट हुआ और 1,000 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4,000 बी का शेयर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ये करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे ये था ना कि 30,000 और 40,000 था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये 30,000 कुछ समय के लिए रखता है, फिर कुछ पैसा डाल देता है, कुछ पैसा विड्रॉल कर लेता है। ये भी रखता है, कुछ पैसा विड्रॉल कर लेता है, फिर कुछ पैसा डाल लेता है। इस बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे अपना करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो को आप लोग को मिले, आप लोग को क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस हो, उसके लिए आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कल, यानी कि कल जो वीडियो आने वाला है, कल वाले वीडियो में मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, थोड़े अच्छे लेवल का, उसको थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा मैं। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग फिलहाल इतने ही समय पे रुकेंगे, यहीं पे इसी मोमेंट पे हम लोग रुकेंगे। अगले वीडियो आप लोग को नेक्स्ट इसमें मिलेगा, नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, जहां पे आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और अभी से लेके 3-4 दिन तक हम लोग सिर्फ इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और जो भी कंसेप्ट हम लोग का छूट रहा है उस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ से कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से।